रजिस्ट्रेशन में पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आप रेडी हैं पेशेंट का रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको एक मॉड्यूल दिखेगा ओपीडी रजिस्ट्रेशन, ये पेशेंट रजिस्ट्रेशन के लिए है। आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन शो होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। न्यू रजिस्ट्रेशन में ये अगर आपने आभा इनेबल कर रखा है तो ये आपको स्क्रीन शो होगा। अगर आभा आपने इनेबल नहीं कर रखा है तो आपको ये स्क्रीन शो नहीं होगा। आभा इनेबल करने के लिए एक एचआईपी आईडी होता है जो आपको एचआईपी आईडी जनरेट करना होगा। वो एचएफ आईडी के बेस पे जनरेट होता है एबीडीएम पोर्टल से। उस एचआईपी आईडी को आप मैप कराते हैं हमारे साथ, तो आप आभा के पेशेंट भी रजिस्टर करा सकते हैं अपने हेल्थ फैसिलिटी में। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि आभा के पेशेंट हैं और उसने टोकन कलेक्ट किया है, आप उस पेशेंट को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था शेयर प्रोफाइल का, आप यहाँ पे शेयर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो फैसिलिटेशन एरिया था वो फैसिलिटेशन एरिया आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ये आपका फैसिलिटेशन एरिया मान लेते हैं कि यही है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और काउंटर सेलेक्ट करेंगे। एग्नोस्टिक लिया है, जो एग्नोस्टिक सारे पे यूज होता है, सारे फैसिलिटेशन एरिया पे, सारे काउंटर पे, किसी पे भी जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो यहाँ पे कॉल पेशेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेशेंट के सारे रिकॉर्ड आएंगे जो एग्नोस्टिक क्यूआर कोड लिए होंगे, जो टोकन कलेक्ट किया टोकन लिया होगा। वो अगर एग्नोस्टिक लिया है तो एग्नोस्टिक सेलेक्ट करेंगे, अगर फैसिलिटेशन एरिया का टोकन कलेक्ट किया है स्कैन करके तो आप ये सेलेक्ट करना होगा। कॉल पेशेंट्स करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आएगा। अगर काउंटर स्पेसिफिक लिया है, काउंटर 1 का लिया है तो आप काउंटर 1 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे काउंटर सेलेक्ट करेंगे। कॉल पेशेंट करेंगे तो यहाँ पे पेशेंट का लिस्ट आएगा। तो अगर आपको का फैसिलिटेशन एग्नोस्टिक स्पेसिफिक है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आएगा पेशेंट का। एक्शन के अंदर आपको 3 बटन दिखेंगे। एक बटन होंगे कॉल, अगेन, एस्केप और प्रोसीड। अगर आप प्रोसीड करते हैं तो वो पेशेंट का डिटेल जो टोकन कलेक्ट हुआ है, टोकन में जो भी इंफॉर्मेशन होंगे पेशेंट का, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि वो पेशेंट आपको कॉल अगेन मैं कर रहा हूँ और पेशेंट नहीं आ रहा है तो आप बार-बार कॉल अगेन कर सकते हैं, पेशेंट को कॉल कर सकते हैं। तीसरा है स्किप, कि आप स्किप करें और नेक्स्ट पेशेंट का आप रजिस्ट्रेशन करें, तो आप वो प्रोविज़न का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ कि जो आपको मैंने आभा के लिए बताया था कि टोकन कलेक्ट होता है, उसका रजिस्ट्रेशन आप कैसे करना है, तो वो आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं। अब आते हैं नॉर्मल कोई पेशेंट आता है आपके पास, उसका आभा आप बना हुआ है, तो अगर चाहता है कि आभा के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा पेशेंट हैव आभा। आप इस पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद पेशेंट से पूछेंगे कि आभा एड्रेस आपका क्या है? तो वो अपना एड्रेस बताएगा, तो वो एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे और ओटीपी जनरेट होगा, जो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जाएगा। उस ओटीपी को वेरीफाई करेंगे, उसका डिटेल आएगा और उस पेशेंट को आप रजिस्टर कर सकते हैं, जो जनरल डिपार्टमेंट है, उस जनरल डिपार्टमेंट। अगर आभा है, उसको आभा एड्रेस याद नहीं है, आभा नंबर है, तो आभा नंबर से गेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से गेट कर सकते हैं, आधार से गेट कर सकते हैं। अगर पेशेंट कहता है कि मेरे पास आभा नहीं है, मैं आभा जनरेट कराना चाहता हूँ, तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा पेशेंट वांट टू क्रिएट आभा। तो उस केस में पेशेंट से आधार नंबर कलेक्ट करना होगा, आधार नंबर मेंशन करेंगे, टर्म एंड कंडीशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओटीपी जनरेट करेंगे। तो जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। तो डिटेल आपको जो आधार में होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और उस पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करके एक स्लिप जनरेट होगा, वहाँ पे एक आभा नंबर जनरेट होगा, जो आभा आईडी करके उसके सामने आपको आभा नंबर देखने को मिलेगा। तो प्रोविज़न है कि आप बायोमेट्रिक से भी कर सकते हैं, आभा नया जनरेट कर सकते हैं, डेमो ऑथ से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आभा भी जनरेट होगा और उस पेशेंट का रजिस्ट्रेशन स्लिप भी बन जाएगा। वो पेशेंट अब उस डिपार्टमेंट में जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। शेयर प्रोफाइल का ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। चौथा ऑप्शन है आपको आधार लुकअप। यहाँ पे पेशेंट से बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, नेम,
जेंडर, किस स्टेट से बिलोंग करता है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद उसके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई करेंगे और उस पेशेंट का डिटेल आप यहाँ पे गेट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 5वां है रेफर पेशेंट। यहाँ पे रेफर पेशेंट का इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे किसी हॉस्पिटल से वो पेशेंट रेफर होके आया है तो उस पेशेंट का डिटेल आप यहाँ पे फेच कर सकते हैं। आभा सेलेक्ट करके आभा के बेस पे डिटेल को फेच कर सकते हैं, चाहे तो डेट रेंज के बेस पे आप फेच कर सकते हैं या रेफर हॉस्पिटल के बेस पे कर सकते हैं। अगर किसी हॉस्पिटल से आया है तो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट से आया है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आया है, रेफर हॉस्पिटल का नेम क्या है वो आपको यहाँ पे आएगा। रेफर आईडी सेलेक्ट करेंगे, यूएच आईडी सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे तो पेशेंट का डिटेल आपको यहाँ पे आएगा। उस पेशेंट का रेफर डिपार्टमेंट में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर विद इन हॉस्पिटल रेफर हुआ है, डॉक्टर के पास गया, वो एक्स डिपार्टमेंट का पेशेंट था, वाई डिपार्टमेंट में गया था, डॉक्टर ने वाई डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया, तो उसका डिटेल आप वाई डेटा रेंज से सर्च कर सकते हैं और जो रेफर डिपार्टमेंट होगा वो आपको यहाँ पे इस तरह से शो होगा। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे रेफर आईडी पे तो ये आपको रेफर डिपार्टमेंट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा और उस डिपार्टमेंट में पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट चेंज करना है तो यहाँ से आप डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके केस में एक ही डिपार्टमेंट होगा जनरल, तो आप जनरल बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे और पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर रेफर है तो यहाँ पे रेफर डिटेल्स पेशेंट का ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर रेफर नहीं है और वो नॉर्मल पेशेंट है तो आप यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन पेशेंट का फिल करेंगे। जैसे कि पेशेंट का मोबाइल नंबर क्या है वो डिटेल आप यहाँ पे एंटर करेंगे। पेशेंट का नेम क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एज डालेंगे, एड्रेस यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जो भी एस्ट्रिक दिख रहे हैं वो मैंडेटरी पैरामीटर वो आपको फिल करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, किस डिपार्टमेंट में पेशेंट को रजिस्टर्ड करना है। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और ये सारे डिटेल फिल करने के बाद जो भी एस्ट्रिक है उसको फिल करेंगे। रजिस्टर्ड बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और ये आपको यूएच आईडी मिलेगा और पेशेंट जिस डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हुआ है वो डिपार्टमेंट आपका एएनसी है और उसका क्लिनिक है एएनसी क्लिनिक। उस पेशेंट वो पेशेंट आपको इस डिपार्टमेंट में गया है और जो आपने चार्जेस मेंशन किए थे वो चार्जेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन चार्ज अमाउंट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल आपको यहाँ पे स्लिप पे मिलेगा और इस स्लिप को आप प्रिंट करके पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से पेशेंट का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर एमएलसी पेशेंट है मेडिकल लीगल केस का तो आप मेल एमएलसी सेलेक्ट करेंगे और मेडिकल लीगल केस का इंफॉर्मेशन, एमएलसी नंबर, पुलिस स्टेशन और एमएलसी रिमार्क्स आप यहाँ पे अपडेट करेंगे और जिस डिपार्टमेंट में पेशेंट को रजिस्टर्ड करना है उस डिपार्टमेंट में आप रजिस्टर्ड करें। अगर पेशेंट रीविजिट है तो आपको सेम ही स्कैन पर रीविजिट भी हो जाएगा, किसी और पे जाने की जरूरत नहीं है। न्यू रजिस्ट्रेशन में आएंगे और यहाँ पे पेशेंट के यूएच आईडी, आभा एड्रेस और मोबाइल नंबर या नेम या जो उसके स्लिप होंगे उस पे बारकोड या क्यूआर कोड होगा, बारकोड को स्कैन करके आप उसका डिटेल को गेट कर सकते हैं। अगर पेशेंट यूएच आईडी बताता है तो आप यूएच आईडी पे सेलेक्ट करेंगे, यूएच आईडी मेंशन करेंगे, सर्च करेंगे, पेशेंट का इंफॉर्मेशन आ जाएगा और पेशेंट को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए हैं तो आपको डिपार्टमेंट दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर भी दिखे तो आपको मैंने कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पे बताए थे ओपीडी कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर पेशेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन लेवल में मैंने प्रैक्टिशनर अगर सेलेक्ट करते हैं, क्लिनिक सेलेक्ट करते हैं तो क्लिनिक डिपार्टमेंट के बाद क्लिनिक दिखेगा। अगर रूम सेलेक्ट करते हैं तो डिपार्टमेंट, क्लिनिक और रूम सेलेक्ट करेंगे, पेशेंट को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिशनर सेलेक्ट किया है तो आपको डॉक्टर दिखेंगे कि उस डिपार्टमेंट क्लिनिक में कौन से डॉक्टर अवेलेबल हैं वो आपको दिखेंगे और उस पेशेंट को उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आप रोड रजिस्ट्रेशन पे आएंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट। जैसे ही डिपार्टमेंट, क्लिनिक और यूनिट सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर पेशेंट का लिस्ट आ गया, आप उस पेशेंट को आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये आपके
पास प्रोविजन है, आप तो इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन और फॉलोअप रजिस्ट्रेशन जैसे जो रीविजिट है वो कैसे होता है, वो सारे प्रोविजन आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं। अगर कैजुअलिटी है तो कैजुअलिटी का भी सेम प्रोसेस होता है, और यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस यही है कि एक डिपार्टमेंट होगा कैजुअलिटी, इसके अलावा कोई डिपार्टमेंट कैजुअलिटी में नहीं होगा, कैजुअलिटी होगा। और इसमें आपको कैजुअलिटी इंफॉर्मेशन भी फिल करने पड़ेंगे, पेशेंट नोन है, अननोन है, पेशेंट का नेम क्या है, पेशेंट डेड है, अलाइव है, वो डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। और सारे प्रोसेस जो मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन में बताया है वो सारे प्रोसेस है यहाँ पे भी। और डिफरेंस जो था वो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि न्यू रजिस्ट्रेशन में सारे डिपार्टमेंट शो होते हैं, कैजुअलिटी में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट होता है, कैजुअलिटी। लेकिन आपके केस में रजिस्ट्रेशन में एक अगर डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं तो एक ही डिपार्टमेंट शो, और उसका रोस्टर ये सब बनाना पड़ेगा। अब मानते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब उस पेशेंट का कुछ इन्फॉर्मेशन गलत अपेंड हो गया है, उसमें आपको मॉडिफिकेशन करना है। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए आप अपडेट रजिस्ट्रेशन पे आएंगे, पेशेंट का यूएचआईडी मेंशन करेंगे और आप उसका डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। इसमें आपको डुप्लीकेट स्लिप जनरेट करना है अपडेट करने के बाद, तो यहाँ से डुप्लीकेट स्लिप जनरेट कर सकते हैं, पेशेंट का यूएचआईडी या मोबाइल नंबर के बेस पे डिटेल को गेट कर सकते हैं। सर्च करेंगे तो जो भी पेशेंट उस मोबाइल नंबर पे रजिस्टर्ड होंगे वो सारे पेशेंट आपको यहाँ पे लिस्ट करेंगे। आप उस पेशेंट को A4 साइज या स्टिकर साइज में प्रिंट करके पेशेंट का स्लिप आप प्रोवाइड कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन, कैजुअलिटी रजिस्ट्रेशन और अपडेट के बेस पे आपको रिपोर्ट्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप रिपोर्ट भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहला रिपोर्ट है आपको यहाँ पे ओपीडी समरी रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ से ओपीडी समरी रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कौन से क्लिनिक में पेशेंट कितने नए आए हैं, कितने रिविजिट आए हैं, टोटल काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। पेशेंट विजिट रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि आपके पास जो पेशेंट विजिट हुए हैं तो पेशेंट का नेम क्या है, पेशेंट किस डेट में को विजिट हुआ है, यूएचआईडी, और पेशेंट किस डिपार्टमेंट क्लिनिक में विजिट हुआ है, कितना चार्जेस उसने दिया है, और पेशेंट वॉकिंग है या आभा है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे गेट हो जाएगी। पेशेंट विजिट रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, मल्टीपल फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है, इस फिल्टर्स का आप यूज कर सकते हैं। डेली कलेक्शन रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं पेशेंट का, किस यूजर ने कितना कलेक्ट किया है, वो रिपोर्ट आपको यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ यूजर आईडी के बेस पे कितना कलेक्शन हुआ है वो रिपोर्ट आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं, और उस डेज का टोटल कलेक्शन क्या है वो भी आप गेट कर सकते हैं। लास्ट है कंसोलिडेट एमआईएस रिपोर्ट, यहाँ से एमआईएस रिपोर्ट आप डिटेल में और समरी में निकाल सकते हैं। आप चाहे तो बिलिंग टाइप के बेस पे निकाल सकते हैं, डिपार्टमेंट के बेस पे, कास्ट के बेस पे, ये वेरियस आपको फिल्टर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप उसका यूज करके रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपको सिर्फ ये 4 रिपोर्ट्स आपको वर्किंग में है, ओपीडी समरी रिपोर्ट, पेशेंट विजिट रिपोर्ट, डेली कलेक्शन रिपोर्ट और कंसोलिडेट एमआईएस रिपोर्ट। आप ये चारों रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे ही पेशेंट रजिस्टर्ड हुआ तो वो पेशेंट जिस डॉक्टर को असाइन किया उस डॉक्टर के पास जाएगा। अगर जिस डिपार्टमेंट में मैंने जनरल डिपार्टमेंट में ऐड किए हैं तो वो जनरल डिपार्टमेंट में पेशेंट देखने को मिलेगा। अब मान लेते हैं कि मैंने जनरल में ऐड किए हैं, तो मैं अपने यूजर में परमिशन उस जनरल डिपार्टमेंट का दे देता हूँ कि मुझे भी वो पेशेंट दिखे।